नमस्कार। भारत में लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहा है। इसके लेकर क्या कानूनी प्रावधान है, चलिए जानते हैं। लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष और महिला दोनों साथ साथ बिना विवाह के रह सकते हैं। इसमें दोनों की आपसी सहमति है। अब ऐसी प्रथा का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो कानून को इनसे उत्पन्न होने वाली परेशानियों का निदान भी तो करना होगा। साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया था कि बालिग होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ भी रहने या शादी करने के लिए आज़ाद है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई कानून नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसले इसको लेकर सुनाए गए हैं, जो आपको इस मामले में जटिलताओं को समझने में मदद करेगी। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2 सब क्लॉज F में आता है। परिभाषा भी दी गई है। रिलेशनशिप की परिभाषा दो लोग जो आपसी सहमति से साथ में रह रहे या रहे हैं, वो एक कुटुंब के रूप में साथ में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शर्मा बनाम VAV शर्मा 2013 के मामले में लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी गाइडलाइंस को जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को वैध बनाने वाली शर्तें स्पष्ट होती है। लिव इन रिलेशन को वैध बनाने वाली शर्तें हैं कि एक अवधि के लिए पूरी तरह साथ में रहना हो, मतलब एक कपल को एक टाइम पीरियड के लिए पूरी तरह साथ में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कपल को पूरी तरह साथ में रहना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पार्टी में से कोई एक पर्सन साथ में रह रहा हो और दूसरा अलग। कितने समय तक ऐसे साथ में रहना होगा, इसको लेकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। एक घर में एक साथ रह रहे हो, एक समय में साथ रहने वाले लोग को एक ही घर में रहना आवश्यक है। दोनों का ठिकाना एक ही जगह, एक ही छत के नीचे होना चाहिए। एक ही घर के अंदर एक ही घर के एक ही वस्तुओं का उपयोग करना होगा। दोनों पार्टी का घर के वस्तुओं का समान रूप से प्रयोग कर रहे हो, जैसे कि पति पत्नी करते हैं। लिव इन में रहने वाली साथी के क्या अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पर भी अपना निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा मामले में साफ कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार है। उन्हें यह अधिकार भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति लिव इन में रहने वाली महिला भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकती है, वो भी इस आधार पर कि उसने उससे विवाह नहीं किया है। अर्थात कि दोनों पार्टी एक पति पत्नी की भांति लिव इन में रह रहे हो, तो महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले से लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई थी। इस फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा कि कुछ लोग की नज़र में ये अनैतिक हो सकता है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में रहना अपराध के दायरे में नहीं आता। लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों का पैतृक संपत्ति में भी अधिकार है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल से अगर कोई संतान पैदा होती है, तो पैतृक संपत्ति पर उसका भी उतना ही अधिकार होगा जितना वैध शादी से पैदा हुई संतान का होता है। ऐसे ही टॉपिक के लिए बने रहे हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।